ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है और जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाओं का अध्ययन है। और अब हम, जैसा कि आपको स्मरण है, लगभग उसके अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। 31वां अध्याय हम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है चरम परम समसिद्धि। परम समसिद्धि। और जैसा कि आपको ज्ञात है, इस अध्याय में सर्वाधिक गोपनीय, सर्वाधिक गुह्यतम और सबसे रहस्यमय ज्ञान की चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रील रामानंद राय के मध्य हो रही है। और श्रील रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा एवं कृपा तथा उनकी प्रेरणा से श्री श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं तथा उनकी दिव्य लीलाओं के साथ जुड़े हुए उनके पार्षदों और कृष्ण प्रेम तत्व का जो सार है, वो सार तत्व, साध्य तत्व हमें प्रदान कर रहे हैं। तो जो इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक परम समसिद्धि दिया हुआ है। और ये बिल्कुल सार्थक है ये शीर्षक, क्योंकि ये परम समसिद्धि का ही विज्ञान हम उसकी चर्चा सुन रहे हैं। तो आइए, जहां से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हिंदी में
जो ग्रंथ है उसमें 300 नंबर का ये पेज है, पेज नंबर 300। व्रज गोपियों द्वारा व्यक्त वे भाव। तो आगे बढ़ने से पूर्व आपको स्मरण करा दूं कि कल हमने अत्यंत महत्वपूर्ण जो अ, भक्ति का अंग है उसकी चर्चा कल हमने देखी थी। इसके अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु के पूछने पर श्रील रामानंद राय ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान किया, और उसके अनुसार हम ये जान पाए कि गोपी का अनुगत्य ही एकमात्र साध्य तत्व है। साध्य तत्व या सार तत्व जिसे कहें तो वो है गोपियों का अनुगत्य। अगर हम गोपियों का अनुगत्य करते हैं तो ही हम भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम भक्ति की जो चरम अवस्था है उसे, अर्थात कि श्री श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की लीलाओं में प्रवेश बिना गोपियों के अनुगत्य के प्राप्त नहीं कर सकते। ये कल हमने देखा, और आज अभी उसी विषय पर आगे चर्चा जारी रहेगी। और किस प्रकार अनुगत्य करना चाहिए, रागानुग भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए, किसे रागानुग भक्ति कहते हैं, किस प्रकार अनुगत्य करना चाहिए गोपियों का, उसका बृहद विवरण आज हम सुनेंगे। तो आप बड़ा सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनते रहिए, और जो नोट्स लिख रहे हैं वे तैयार रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रज गोपियों द्वारा व्यक्त वे भाव उच्चतम कृष्ण भक्ति रस भावित हैं। व्रज गोपियों के द्वारा जो भाव प्रदर्शित है कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में, वह उच्चतम कृष्ण भक्ति रस भावित है। अर्थात कि गोपियों का जो भाव है उससे ऊपर और कोई भाव, अन्य कोई भाव नहीं है। सर्वोच्च और सर्वोत्तम भाव भक्ति में गोपियों द्वारा ही प्रदर्शित हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के लिए सचमुच लुब्ध व्यक्ति इस गोपी भाव को पात्र है। तो इस गोपी भाव को कौन प्राप्त कर सकता है, किसे ये गोपी भाव प्राप्त होता है? तो कृष्ण भावनामृत के लिए सचमुच या सत्य में, बिल्कुल वास्तविकता में जो लुब्ध व्यक्ति है, जो लोभी है, जिसको लोभ है, अत्यंत तीव्र इच्छा है इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने की, वही व्यक्ति इस गोपी भाव को प्राप्त कर सकता है। 64 प्रकार की भक्तियों के आचरण से मनुष्य इस गोपी भाव रूपी अहेतु की भक्ति के स्तर को प्राप्त होता है। तो किस प्रकार इस गोपी भाव को प्राप्त हो सकता है? पहले तो उसके अंदर वो लोभ होना चाहिए इस भक्ति को, गोपी भाव को या कृष्ण भावना को प्राप्त करने का। और 64 प्रकार की भक्ति के आचरण से मनुष्य को इस गोपी भाव रूपी अहेतु की भक्ति के स्तर को प्राप्त करना है। तो 64 प्रकार की भक्ति के आचरण, भक्ति के जो 64 आचरण हैं उन्हें यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है उसकी, परंतु ये भक्ति के 64 अंग हैं, जिसे वैधि भक्ति भी कहा जा सकता है और साधन भक्ति भी कहा जा सकता है। तो साधन भक्ति के कौन से 64 अंग हैं, उन 64 अंगों का आचरण करने से गोपी भाव रूपी अहेतु की भक्ति के स्तर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं या रामानंद राय बता रहे हैं। गोपी भाव के से कृष्ण प्रेम करने को रागानुगा कहते हैं। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम में अनेक विविध रस सम्मिलित हैं। जैसे
कोई वात्सल्य रस से, कोई सख्य रस से, परंतु यदि कोई गोपी भाव से कृष्ण प्रेम करे, कृष्ण को प्रेम करे गोपी भाव से, तो उसे रागानुगा कहते हैं। रागात्मिका लिखा है। ओके, तो वो रागा वास्तव में रागात्मिका जो है वो गोपियों का प्रेम जो है वो रागात्मिका है, और हम जो करते हैं उसे रागानुगा ही कहते हैं। तो वास्तव में अ, हाँ, इंग्लिश में रागात्मिका लिखा हो सकता है, परंतु वास्तव में यहाँ रागानुगा ही आएगा, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो रागानुगा है, जो गोपियों का प्रेम है वो रागात्मिका है। हाँ, दैट्स ऑल राइट, वो सत्य है कि अगर, तो मतलब यहाँ पर अनुवाद ही संपूर्ण रूप से अलग हुआ है। उसका अर्थ ये हुआ कि अनुवाद अंग्रेजी के मुताबिक नहीं हुआ। तो अंग्रेजी में जो लिखा है उसके अनुसार रागात्मिका ठीक है, और यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार रागानुगा ठीक है। तो दोनों इस प्रकार है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि गोपियों की तरह जो कृष्ण से प्रेम करे उसे रागात्मिका कहते हैं, और जो यहाँ पर लिखा है कि गोपी भाव से कृष्ण प्रेम करने को रागानुगा कहते हैं। तो ये भी सत्य है। हिंदी में जो यहाँ लिखा है वो सत्य है, इंग्लिश में जो लिखा है वो भी संपूर्ण सत्य है। तो दोनों अलग अलग भाव है, दोनों अलग अलग वाक्य है, अर्थात हमारे अनुवादक श्री बहुत ही अ, उन्नत स्तर के भक्त होंगे। ये यहाँ से इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिन्होंने अ, शायद चैतन्य चरितामृत से स्टडी करके उन्होंने प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग, अंग्रेजी में जैसे प्रभुपाद जी ने कहा उससे थोड़ा अलग उन्होंने व्यक्त किया है अपना मत। तो जो भी हो, दोनों बात स्पष्ट है। अगर गोपी गोपियों की का अनुगत्य करके यदि उस प्रकार हम प्रेम करते हैं तो उसे रागानुगा कहते हैं, और गोपियों का जो प्रेम है वैसा प्रेम हमें मिल जाए तो उसे रागात्मिका प्रेम कहते हैं। तो बात वही है। क्षमा करिएगा, कुछ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग भक्ति के अनुगत हो जाने पर वैदिक नियम विधानों का पालन आवश्यक नहीं रहता। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी, अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा ज्ञान कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग भक्ति के अनुगत हो जाने पर, अर्थात कि सिद्ध अवस्था में पहुंच जाने पर, एक प्रकार से वैदिक नियम विधान का पालन आवश्यक नहीं रहता। अब वो सिद्ध अवस्था में हम हैं कि नहीं, वो हम स्वयं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि हम हमेशा प्रायः अपने आप ही तय कर लेते हैं कि हम अब ये स्तर पे पहुंचे और अब हमें ये करने की आवश्यकता, वो करने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं करेंगे तो चलेगा। परंतु ये हमें गुरु बताए तभी हम उससे निवृत्त हो सकते हैं। गुरु अगर कहे कि हाँ अब आप सिद्ध अवस्था तक पहुंचे हो, तो आप अब ये सब विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो चलेगा, तो तभी हम इसे कर सकते हैं। अपने आप तय करने पर हम गलती ही करेंगे। परंतु इस स्थिति की
दशा जो है, उस अवस्था का महात्म्य समझा रहे हैं रामानंद राय, कि जो सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है वो, और वो भी गोपियों का अनुगत करके जो राग भाव, राग भक्ति को प्राप्त करता है, उसे फिर वैदिक नियम विधानों का पालन आवश्यक नहीं रहता। परम दिव्य धाम में श्री कृष्ण के नाना प्रकार के निजी भक्त हैं, जैसे रक्तक, पत्रक आदि। श्री कृष्ण के दास हैं। तो दो अलग वाक्य। परम दिव्य धाम में श्री कृष्ण के नाना प्रकार के निजी भक्त हैं, जैसे रक्तक, पत्रक आदि श्री कृष्ण के दास हैं। श्री दामा, सुदामा आदि सखा है। श्री कृष्ण के यशोदा, नंद आदि गुरुजन अर्थात वरिष्ठ जन भी अपने दिव्य भाव अनुसार उनकी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण के परम धाम जाने का आकांक्षी इनमें से किसी एक दिव्य दास का आश्रय ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर रागानुगा भक्ति का और अधिक विवरण समझाया जा रहा है कि रागानुगा भक्ति का किस प्रकार पालन हो सकता है, क्या करने से रागानुगा भक्ति का पालन होगा। तो यहाँ उदाहरण दिए हैं कि गोलोक वृंदावन में भगवान के, क्षमा करें, हाँ, गोलोक वृंदावन में भगवान के दास हैं, जैसे रक्तक, पत्रक आदि। फिर उनके मित्र हैं श्रीदामा, सुदामा आदि। और श्री कृष्ण के माता पिता का रोल और वरिष्ठ जनों का रोल कर रहे हैं कुछ, जैसे कि यशोदा, नंद बाबा आदि। तो इनमें से किसी का भी हम अनुगत्य करके, हम रागानुगा भाव से इनका अनुगत्य करके उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य प्रेम, श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भाव यह है कि श्री कृष्ण के उन नित्य पार्षदों की अनुगति करते हुए प्राकृत जगत में रागानुगा भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले भक्त भी सिद्ध होने पर वही पद पा लेते हैं। अब ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण कि मेरे विचार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसमें? इसमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि इनमें से किसी का भी अनुगत्य करके रागानुगा भक्ति के द्वारा धीरे 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 एक एक समय हम प्राकृत जगत में रागानुगा भक्ति पूर्वक सेवा करने वाले भक्त भी सिद्ध होने पर वही पद पा लेते हैं। तो उसके दो अर्थ समझने जैसे, एक तो ये कि वही पद पा लेते हैं, अर्थात अगर यशोदा मैया की का अनुगत्य किया और सिद्ध हुए उस अनुगत्य में, तो एक दिन कृष्ण की माता जैसा रोल कहीं ना कहीं गोलोक में या उनकी नित्य लीला में प्राप्त कर सकते। कहीं भी हो सकता है, वो गोलोक हो या चाहे कहीं भी जहां भी उनकी लीला चल रही, वहां मातृत्व वाला रोल प्राप्त कर सकते। इसका अर्थ ये कतई नहीं है, किसी भी अवस्था में ये अर्थ नहीं कि यशोदा मैया बन जाएंगे और जो अभी यशोदा मैया है उनको थोड़ा कहेंगे तो आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं इस बार मैं बनता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बात को हमने भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्पष्ट रूप से सीखा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको रिप्लेस कर देंगे, ये नहीं होगा। परंतु ये होगा अवश्य कि हम उनकी सहायक के रूप में, उनके असिस्टेंट के रूप में, या उनकी सखी के रूप में, या किसी तरह से, जैसे कृष्ण की मौसी, कृष्ण के
कोई भी जो मातृत्व वाला भाव कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सके, ऐसे किसी रोल में हमें रख दिया जाएगा, अर्थात हम भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात एकदम स्पष्ट है यहाँ पर, और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्ध होने पर हम भी भगवान की नित्य लीला में किसी भी एक हमारे 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 चयन के अनुसार, हमारी चॉइस के अनुसार, हमारे सिलेक्शन के अनुसार पात्र हमें प्राप्त हो जाएगा। उसमें भी ऐसा नहीं कि देखो ये जगह खाली नहीं है, ऐसा करो तो तुम नौकर बन जाओ, या तुम ये बन जाओ, चपरासी बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हमारी इच्छा के अनुसार हमने जो भाव डेवलप किया है वही हमें प्राप्त होगा। एकदम सामान्य उदाहरण दे सकते हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट है, वो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी की है मेडिकल। एक दूसरा है जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी की है, एक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी की, और एक एमबीए करने की तैयारी कर रहा है। अब परीक्षा के बाद उन सबको बुलाया जाएगा और कहेगा कि ऐसा करो, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी की है, जगह कोई खाली नहीं है, तुम मेडिकल में चले जाओ। और मेडिकल वाले को कहेंगे तो क्यों नहीं तुम एमबीए कर लेते, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं, जिसने जो पढ़ाई की है उसको वही पद या वही उसे डिग्री मिलती है। उसी प्रकार एकदम सामान्य जिसकी हमने तैयारी की है हमें वही मिलेगा। तो हम यदि जिसका भी अनुगत्य करते हैं, जिस गोपी का, जिस सखा का, जिस सखी का, यशोदा मैया, किसी जिसका भी हम अनुगत्य करते हैं, या वहां के कोई वृक्ष, पेड़ पौधों का, या जिसका भी, मुरली का, मोर पंख का, मयूरों का, भगवान के चरणों में बंधी हुई पायल का, किसी का भी, जिसका भी अनुगत्य करें, हमें उसके समान पद प्राप्त हो सकता है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। श्रुति उपनिषदों के ऋषि भी गोपी भाव के लोभी हैं। तो श्रुति और उपनिषदों के जो ऋषि हैं, जिन्होंने जिनका संबंध श्रुतियों से, उपनिषदों से, वे भी गोपी भाव के लोभी हैं। वे जीवन के परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए गोपीजनों की अनुगति करते हैं। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 87वां अध्याय और 23वां श्लोक 10.87.23, ठीक है, में इसका प्रमाण है, उल्लेख है कि ऋषिगण योग से श्वास, मन और इंद्रियों का नियंत्रण कर प्राणायाम के अभ्यास से परम ब्रह्म में विलीन होने का प्रयास करते हैं। तो ये भागवत के श्लोक में बताया कि प्राणायाम, अष्टांग योग आदि का अभ्यास करके जो योगी होते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, वो परब्रह्म में विलीन होने का प्रयास करते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति नास्तिकों को भी होती है। अब एक क्षण में उनका मॉरल डाउन कर दिया, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, क्या कर, लाखों वर्षों तक तपस्या करके, ध्यान करके सिद्ध होकर भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए, और जो असुर हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो। अब ये कैसा असमंजस, ये किस प्रकार का इम्बैलेंस है। अरे एक इतनी साधना करके ब्रह्म ज्योति में जा रहा है, और दूसरा दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करके, भगवान की दुश्मनी करके भी वहीं जा रहा है। उसका अर्थ सामान्य बुद्धि से सोचने वाला है। अगर सामान्य बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं
तो ये बहुत स्पष्ट बात है। जो साधारण से साधारण मनुष्य है, कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे समझ सकता है कि उसका अर्थ ये है कि वो अवस्था वास्तव में बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। या तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो फिर ये योगी जन व्यर्थ में ही करोड़ों वर्षों तक क्या क्या साधनाएं कर करके उसे प्राप्त करते हैं। उससे तो अच्छा है भगवान के दुश्मन बन जाओ, भगवान के द्वेषी बन जाओ, भगवान के दुश्मन, लेकिन पक्का द्वेषी बनना पड़ेगा, कच्चा नहीं चलेगा। एकदम पक्का दुश्मन भगवान का बन जाने से वही मोक्ष की गति प्राप्त हो जाएगी। बस यही बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धिजीवी जो है वो सोच सकता है इस बात को, जो नहीं, जिनकी इतनी भी क्षमता नहीं, सामान्य बुद्धि तक का भी लेवल नहीं, उनके लिए थोड़ा कठिन है समझ। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति नास्तिकों को भी होती है। भगवान के अवतार द्वारा मारे जाने पर ऐसे नास्तिक भी श्री कृष्ण की अंग कांति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। और पूर्व में कई बार आप लोगों से चर्चा हो चुकी है कि वास्तव में वो डीप फ्रीज जैसा हमारा होता है, उसमें डीप फ्रीज, उसमें कुछ जैसे बर्फ डाल, वो पानी डालो, फ्रीज 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 हो जाता है और बिल्कुल जम करके बर्फ बन जाता है। और फिर उसे बाहर निकालो, आधा घंटा बाहर रखो, फिर धीरे धीरे पिघलता है। तो ये एक्चुअली स्पीकिंग भगवान का डीप फ्रीज है। क्या? ब्रह्म ज्योति वो उनका डीप फ्रीज। और उसमें किसको डालते हैं? जो बहुत ही परेशान करते हैं उन सबको उठा उठा करके, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं उनकी लीलाओं में, उनको उठा उठा करके, जो अत्यंत अहंकारी और स्वार्थी है उनको सबको उठा उठा करके, जो अपने स्वार्थ के लिए साधना करते हैं उन सबको उठा करके उस डीप फ्रीज में जमा देते हैं और फिर कहते हैं रहो एकाध कल, फिर बाद में जब मैं डीफ्रॉस्ट करूंगा ना, फ्रीज को डीफ्रॉस्ट, और सारा बर्फ जब पिघल जाएगा तब तुम भी पिघल जाओगे, फिर आओ बाहर आ जाना, फिर वापस इस दुनिया में फेंक दूंगा तुम लोग। तो ऐसा, यही वास्तविकता है, यही सत्य है, आश्चर्य की बात नहीं, यही सत्य है कि भगवान इस तरह इनको फ्रीज और डिफ्रॉस्ट करते रहते हैं। किंतु गोपीजन श्री कृष्ण को इस प्रकार भजती हैं जैसे कि वे सर्प के दंश द्वारा दंसी गई हो। लेकिन गोपियां कैसे भजती है? जैसे सांप ने काट लिया हो वैसे भजती है। अब जिसको सर्प दंश का अनुभव हो उसे पता होगा, जैसे जल में से एक मछली को बाहर निकालते हैं तो कैसे तड़पती है, वैसे जब कोई सर्प दंश लगता है तो ऐसे तड़पते हैं, इतने तड़पते हैं। तो गोपियां कृष्ण प्रेम में ऐसे तड़पती है। तो ऐसी तड़पन हो तो उसे भक्ति कहते हैं, वही वास्तविक भक्ति है। तो श्री कृष्ण के श्री विग्रह को सर्प के शरीर की उपमा दी जाती है। सांप का शरीर कभी सीधा नहीं रहता, सदा टेढ़ा रहता है। इसी प्रकार त्रिभंग ललित रूप से विराजमान श्री कृष्ण ने अप्राकृत प्रेम से गोपी जनों को डंस लिया है। कृष्ण को सांप कहा, क्यों? सांप सीधा नहीं होता कभी, और ये भी हमारा 3 जगह से टेढ़ा है, त्रिभंग। तो उसे सांप के साथ तुलना की और वही सांप काट गया है, और उसके ही काटने से बस हालत खराब हो गई है, तड़प रहे तड़प रहे तड़प रहे, तड़पन कम ही नहीं हो रही, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। बस ये है भक्ति। गोपीजनों की स्थिति निश्चित ही सब योगियों और परब्रह्म में लीन हो जाने के इच्छुकों से कहीं ऊंची है।
उनकी स्थिति उनके साथ वास्तव में तुलना ही नहीं की जा सकती, इतनी उच्च स्थिति पर है। उनकी जैसी स्थिति के लिए दंडकारण्य के ऋषि भी व्रज गोपी जनों की अनुगति करते हैं। तो दंडकारण्य श्री रामचंद्र के आविर्भाव के समय दंडकारण्य में जो ऋषि थे वो भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे, और रामचंद्र ने कहा कि ये जन्म में तो संभव ही नहीं है, तो फिर ऐसा करे अपने अगले अगले अवतार में ये प्रोग्राम रखते हैं, तो आप सब गोपियां बनो और मैं सबको स्वीकार करूंगा। तो वे सारे दंडकारण्य के ऋषि गोपी व्रज गोपियों का अनुगत्य करते हैं और तब वे कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तो केवल विधि मार्ग का पालन करने से ही वह स्थिति नहीं मिल सकती। केवल विधि मार्ग का पालन करने से गोपी भाव या कृष्ण प्रेम गोपियों जैसा वो नहीं मिल सकता। गोपीजनों के सिद्धांतों का गंभीरता पूर्वक सेवन अनिवार्य है। गंभीरता पूर्वक गोपीजनों के सिद्धांतों का सेवन अनिवार्य। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद नवम अध्याय का 21वां श्लोक 10.9.21 में इसका प्रमाण स्वरूप में इसके प्रमाण स्वरूप कहा है कि यशोदानंदन श्री कृष्ण मनोधर्मियों को प्राप्त नहीं हो सकते, परंतु जो भक्त हैं उन सब जीवों के लिए वे अति सुलभ है। जो मनोधर्मी है उन्हें कृष्ण प्राप्त कभी नहीं हो सकते, उनको कोई लेना देना नहीं, और जो भक्त हैं उनको अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाते हैं भगवान, उनके लिए अत्यंत सुलभ अर्थात अत्यंत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। स्वयं को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का कहने वाले बहुत से कपटी भक्त कृत्रिम रूप से व्रज गोपियों के समान श्रृंगार किया करते हैं। आप जब यहाँ श्रीधाम वृंदावन में पधारेंगे तो आपको ऐसे कई दिखाई देंगे। हमारे मंदिर में भी आते हैं जो गोपियों की तरह अपना श्रृंगार करते हैं, हाथ में चूड़ियां पहनते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, यहाँ वो बिंदी लगाते हैं, सिंदूर भी लगाते हैं कभी कभी, और कभी कभी गोपी ड्रेस भी पहनते हैं, और गोपियों की तरह तो नहीं पर स्त्रियों की तरह अपनी चाल ढाल भी करते हैं। तो ये तो एकदम पक्के प्राकृत सहजिया है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि स्वयं को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का कहने वाले ये सब अपने आप को कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। बहुत से कपटी भक्त, कपटी भक्त, चीटर, कपटी कहा, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, बनावटी रूप से, अप्राकृत रूप से वे क्या करते हैं? व्रज गोपियों के समान श्रृंगार किया करते हैं, अपना श्रृंगार गोपी जैसा करते हैं। महाभागवतों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है, अर्थात हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, महाभागवतों ने, और जितने भी पूर्ववर्ती भक्त हैं, मान्य भक्त, किसी भी मान्य भक्त ने, किसी भी मान्य आचार्य या ग्रंथों ने या किसी भी शास्त्रों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऐसा करो, अपने आप को गोपी बनाओ, लेकिन ये अपने आप को गोपी का रूप देते हैं और गोपी के रूप की आड़ में वास्तव में काम पूर्ति ही करते हैं और कुछ नहीं। देहात्म बुद्धि के ही कारण ऐसे लोग बाहरी प्राकृत देह का श्रृंगार करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देह आत्मबुद्धि कि मैं, ये शरीर मैं ही हूं,
इस बुद्धि के कारण ही वे बाहरी से गोपी जैसे बनते हैं, अंदर से तो क्या है वो तो वही जाने। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी उनकी सखी व्रज गोपियों के श्री विग्रह को प्राकृत समझने के कारण वे भ्रमित हैं। और ये क्यों भ्रमित होते हैं? क्योंकि वे ये सब कभी पढ़े ही नहीं है, ये कभी सुने ही नहीं है, इन्होंने कभी ये सारा ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं है। केवल मंदिर में आना, माला में हाथ डाल के गोल गोल घूमना, प्रसाद लेना, दो चार भक्तों के साथ इधर उधर की बातें कर लेना, ये उनका कार्यक्रम है। और इसलिए धीरे 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 अचानक गोपी भाव में आ जाते कृत्रिम रूप से, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। और समझते क्या है? ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को और उनकी सखियां ब्रज गोपियों को वे प्राकृत समझते हैं। अर्थात हृदय में तो वो यही समझते हैं कि ये सब भी यहाँ पर ब्रज में थे, इतिहास में ये सब हुए हैं महान, और हम भी उनके जैसी, ये सब जो उनकी लीलाएं हैं वो वास्तव में काम लीलाएं हैं, तो हम भी उस काम लीला का आनंद क्यों नहीं ले सकते गोपी बनकर? ऐसा वे समझते हैं, सोचते हैं और अपने आप को गोपी बना डालते हैं। पहले ये समझ लेना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि ये सब अप्राकृत भगवत धाम सच्चिदानंदमय प्रकाश है। ये सब सामान्य कोई जीव नहीं है, और ये सब भगवान के अपने निजी पार्षद हैं, स्वयं भगवान है, भगवत तत्व है, और सब अवतरित हुए। प्राकृत देहों से उनका कुछ भी संबंध नहीं। अतः व्रज गोपीजनों के श्रृंगार, वस्त्र, विग्रह, क्रीड़ा आदि इस प्राकृत सृष्टि से संबंधित है ही नहीं। अर्थात ये गोपियां, ये कोई यहाँ के नहीं है भाई, ये सब भगवान के धाम से उनके साथ आए हैं पार्षद, और जहां जहां भगवान लीला करते हैं वहां वहां वे सब जाते हैं। नित्य सिद्ध पार्षद हैं, नित्य भगवान की लीला में प्रविष्ट रहते हैं, हमेशा उनकी लीला में ही साथ साथ जाते हैं। और उनको ये चमड़ी के शरीर से कोई लेना देना, इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं है। और इसलिए उनका श्रृंगार, वस्त्र, विग्रह, अर्थात उनका शरीर, उनकी क्रीड़ाएं, उनके जो कार्य हैं, ये सब प्राकृत सृष्टि से संबंधित नहीं है। उन्हें कोई कर्म वर्म नहीं लगता, कोई कर्म नहीं, जीरो, शून्य, कि कुछ भी कर ले, कोई कर्म नहीं, कुछ नहीं, हमेशा कर्म फ्री ही रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन की गोपीजन इस प्राकृत जगत में स्थित व्यक्तियों के आकर्षण का विषय नहीं है। वे तो सर्व आकर्षक श्री कृष्ण के लिए ही अप्राकृत आकर्षण है। ये गोपियां कोई मॉडल, कोई आपकी एक्ट्रेस, फिल्म अभिनेत्रियां, या कोई डांसर्स, कोई ऐसा कोई नहीं है। ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, वे सब उनकी ही अपनी निज शक्तियां। वे तो भगवान सर्व आकर्षक हैं, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। किंतु श्रीधाम वृंदावन की गोपीजन भगवान श्री कृष्ण को भी आकृष्ट कर लेती है, इसलिए वे प्राकृत जगत की नहीं है। जो भगवान सबको आकर्षित करते हैं, उनको भाई कौन आकर्षित कर सकता है? कोई सामान्य हो सकता है? संभव ही नहीं है ना। तो वो सामान्य कोई जीव नहीं, ये सब भगवान की शक्तियों का विस्तार है। तो इसलिए उन्हें प्राकृत जगत का नहीं समझना चाहिए। प्राकृत देह को भ्रम पूर्वक अप्राकृत देह के समान ही सिद्ध समझकर श्रीधाम वृंदावन की गोपीजनों का अनुकरण करने वाला मायावादी असत दर्शन से
दूषित हो जाता है। यदि कोई उनका अनुकरण करने जाए, अनुकरण और अनुसरण, अनुकरण का अर्थ है वो हाथ ऊपर करे तो हम भी हाथ ऊपर करें, वो हाथ नीचे करे हम हाथ नीचे, वो जो करे वो हम करें। अनुकरण, अनुसरण अर्थात वो जो कहे और योग्य अयोग्य बताए उसके अनुसार कार्य करें, उसे अनुसरण। तो जो गोपियों का अनुकरण करते हैं वे अंततोगत्वा मायावाद के असत दर्शन से दूषित हो जाते हैं। निराकारवादी अहंग्रोपासना नामक पद्धति को अच्छा समझते हैं। निराकारवादी जो है वो एक अहंग्र उपासना नामक एक पद्धति है, उसे अच्छा समझते हैं। इस पद्धति का क्या अर्थ है? इस पद्धति में देह को परम तत्व माना जाता है, शरीर को ही परम तत्व मानते हैं। कपटी आध्यात्मवादी इस प्रकार के विचार से गोपी श्रृंगार धारण करते हैं। इसी प्रकार के विचारों से ये फिर गोपी का श्रृंगार शरीर में धारण करते हैं। भक्ति में ऐसी क्रियाएं स्वीकार नहीं है, भक्ति में ऐसी बनावटी क्रियाएं स्वीकार्य नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय के सर्वाधिक प्रामाणिक आचार्य जीव गोस्वामी ने भी ऐसे कपटियों की निंदा की है। मैंने आपको कहा जीव गोस्वामी सर्वाधिक विद्वत्ता प्राप्त विप्र, इस संसार के सबसे उन्नत ज्ञानी जो है, वे भी अपने शास्त्रों में, अपने आलेखनों में लिखते हैं कि ऐसे आडंबरों से दूर रहना चाहिए। प्रामाणिक वैष्णव सिद्धांत के अनुसार स्वयं को श्री कृष्ण का पार्षद न समझकर उनके किसी एक पार्षद की अनुगति करनी चाहिए। अब ये सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बता दिया। ये गोपियों जैसे वेश धारण करके घूमना नहीं चाहिए। ये सारी मंजरियां हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी इत्यादि, ये सारे सब गोस्वामी, यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये सब मंजरियां हैं। इसमें से एक ने भी कभी ना बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, ऐसा कुछ कभी नहीं किया। ये सब मंजरियां हैं फिर भी नहीं किया। तो ये हमें स्पष्ट बता रहे हैं कि बाह्य रूप से गोपी भाव नहीं लाना है, अंदर से हृदय में होना चाहिए। और इसके लिए कह रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बता दिया। अब क्या करना चाहिए? अपने आप को भगवान की लीला का एक पार्षद नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी लीला के किसी पार्षद का अनुगत्य, रागानुगा भक्ति या अनुगत्य करना चाहिए किसी एक पात्र का। इस प्रकार श्री रामानंद राय ने वर्णन किया कि व्रज गोपी भाव स्वीकार करना चाहिए। तो रामानंद राय ने कहा कि व्रज गोपी भाव ही सार तत्व है, साध्य तत्व या सार तत्व है व्रज गोपी भाव का अनुगत्य, वो ही मुख्य बात। श्री चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट उल्लेख है कि गोपी भाव को ही अंगीकार करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सखियों के श्रृंगार को नहीं। बहुत स्पष्ट कहा है चैतन्य चरितामृत। तो जब भी अगर आप कभी भविष्य में किसी ऐसी किसी गोपी को देखे जो वास्तव में भाई हो लेकिन गोपी बने हो, तो ऐसे किसी भाई जी, गोपी वाले भाई जी को देखते ही आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन है, और फिर आपको क्या करना है। नहीं, थप्पड़ विप्पड़ मारना नहीं, को आसपास निकल जाना है। उनसे कोई बात करने की, चर्चा करने की कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई यहाँ का ये जो एरिया होता है वो बिल्कुल खाली है, उसका अर्थ ये हुआ। और चाहते ही नहीं है वो कि
भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करे, इसीलिए ऐसी वेशभूषा का धारण करके बहुत वर्ष पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में एक बार पढ़ा था। बहुत वर्ष हो गए इस बात को, जब तो मैं भी भक्ति मार्ग में नहीं था, परंतु मेरे स्मरण पटल पर अभी भी वो स्मरण है मुझे। मैंने ऐसा न्यूज़ पढ़ा था कि कोई आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़े ओहदे का आईएएस ऑफिसर, वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे करके वे ब्रज में आ गए और पूर्ण रूप से उन्होंने गोपी वाला वेश धारण कर लिया। और वो पंजाबी ड्रेस और ऐसा पहनने लगे, बड़ा वो बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, और फिर वो जो भी पूछते उनको कहते कि मैं तो कृष्ण की गोपी हूँ। तो ये आईएएस ऑफिसर तक के पढ़े हुए लोग में भी ये दूषण आ सकता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना है और ऐसे लोगों से दूर रहें। गोलोक में श्री राधा कृष्ण के प्रेम विहार का अनन्य चिंतन करना चाहिए। रामानंद राय कहते हैं, गोलोक में श्री राधा कृष्ण के प्रेम विहार का अनन्य चिंतन करना चाहिए। अर्थात हमेशा भगवान और श्रीमती राधा रानी के प्रेम विहार का चिंतन करते रहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। दिन रात ही श्री राधा माधव का चिंतन और नित्य सेवन हो। दिन रात राधा माधव का चिंतन और सेवन हो। बाहरी परिवेश, पोशाक के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो आप बहुत परफेक्ट है, ठीक है, कोई आवश्यकता है, अर्थात पुरुष को स्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है। जो माताएं हैं वो वैसे ही रहे। श्रीमती राधा रानी की सखियों और मंजरियों का भाव अंगीकार करने वाला अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट हो जाता है। रामानंद राय ने रास्ता बिल्कुल स्पष्ट करके, खोल करके हमें रास्ता दिखा दिया। देखो, यहां से जाओ, वहां पहुंच जाओ, सीधा रास्ता। रिपीट करते हैं, श्रीमती राधा रानी की सखियों और मंजरियों का भाव अंगीकार करने वाला अंत में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रविष्ट हो जाते हैं। गोपी भाव के अनुगत्य को सिद्ध देह कहते हैं। अब ये आपको लिखना, गोपी भाव के अनुगत्य को सिद्ध देह कहते हैं। उस अवस्था, उस स्टेज को सिद्ध देह की अवस्था कहते हैं। सिद्ध देह, देह अर्थात शरीर, सिद्ध अर्थात जो सिद्ध हुआ, साधना से सिद्ध हुआ। तो गोपी भाव के अनुगत्य को, तो जो गोपी भाव का अनुगत्य करते हैं उसे सिद्ध देह कहते हैं। इस शब्द का तात्पर्य इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे विशुद्ध अप्राकृत देह से है। तो हमारा, जैसे हमने थोड़े दिन पहले भी इसका अध्ययन किया था कि स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी परे जो हमारा शुद्ध मूल स्वरूप है, सत्य चित आनंदमय आत्मा, शुद्ध आत्मा, वो मेरा सत्य चित आनंदमय शुद्ध आत्म स्वरूप जो है वो मेरा मूल देह है। और वो मूल देह की अवस्था में ही हम गोपी भाव को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जिसमें हम स्थूल शरीर को तो छोड़ेंगे, परंतु सूक्ष्म शरीर से भी पीछा छूट जाएगा। अर्थात मन, इस शब्द का तात्पर्य है मन एवं बुद्धि से परे, तथापि अहंकार भी, अर्थात जो झूठा मिथ्या अहंकार, वो भी, तो इससे भी परे
विशुद्ध अप्राकृत देह से। सिद्ध देह पर परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के योग्य शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा, इस शब्दों पर ध्यान दें। सिद्ध देह परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के योग्य शुद्ध आत्मा है। अपने शुद्ध अप्राकृत स्वरूप में स्थित हुए बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के रूप में उनकी सेवा नहीं कर सकता। जब तक वो अपने मूल स्वरूप में नहीं चला जाता, शुद्ध आत्म स्वरूप में, मन बुद्धि अहंकार से भी और ये स्थूल शरीर से भी मुक्त मूल शरीर में जब तक नहीं जाता, भगवान का पार्षद बनकर उनकी सेवा नहीं कर सकता। वह स्वरूप सब प्राकृत विकारों से मुक्त है, उसमें कोई प्राकृत विकार नहीं। भगवत गीता के अनुसार प्राकृत विकार वाला प्राकृत बुद्धि से भावित होने के कारण अन्य प्राकृत देह ग्रहण करता है। तो जो प्राकृत देह से, प्राकृत बुद्धि से युक्त है और प्राकृत विकारों से युक्त है, वो ऐसे ही कर्म करेगा कि दूसरा प्राकृत शरीर ही मिलेगा और बारंबार बारंबार इसी प्रकृति में गोल गोल घूमता रहेगा, एक योनि से दूसरी योनि। मृत्यु काल में प्राकृत चिंतन करने के कारण वह अन्य प्राकृत देह धारण करता है। सोचेगा क्या? राधा कृष्ण के बारे में सोचेगा तो फिर वो मुक्त होगा, परंतु अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेव। मुझे सोचेगा तो मुझे प्राप्त करेगा, परंतु यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेव। तो जो भाव को सोच, जो देख रहा है कोई बहुत सुंदर स्त्री है, क्या बात, गया स्त्री के शरीर में, ओ कितना अच्छा कुत्ता है, कुत्ते के शरीर में, अरे मेरा ये मेरा वो, हाँ, कोई ना कोई प्राकृत विचारों से अंत में गिरा हुआ है, मृत्यु को प्राप्त होता है प्राकृत शरीर में, अर्थात निरंतर प्राकृत शरीर में गोल गोल। जब तक कृष्ण के बारे में सोच करके नहीं देह त्यागेगा तब तक यही होगा। इसी प्रकार शुद्ध अप्राकृत स्वरूप में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय भक्ति का चिंतन करने वाला परव्योम में श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त करता है। तो जो अंत काल में, यहाँ पर जैसे मैं स्मरण कर रहा हूँ मेरी पूजनीय सास का, मदर इन लॉ का, तो उन्होंने बिल्कुल उसी प्रकार अपना देह त्याग किया। अंत में एक टक निरंतर कुछ घंटों तक श्री राधा श्याम सुंदर के मधुर चित्र को एक टक देखती रही, निरंतर देखती रही। रूम में कुछ भी हो रहा है वो उसका ध्यान भंग नहीं। और फिर कोमा में चली गई और फिर गोपी गीत सुनते अंतिम गोपी गीत का अंतिम श्लोक सुनने के बाद तुरंत देह त्याग कर गई। बेहोश अर्थात कोमा की अवस्था में भी गोपी गीत सुनने के बाद देह को त्याग किया और कई घंटों तक एक टक राधा श्याम सुंदर को देखते रहे। ये है परफेक्ट लिविंग ऑफ द बॉडी। इसलिए हमारे जशोमती नंदन प्रभु जी भी आकर के उनको आशीर्वाद देकर कहे कि मुझे इनके जैसा अंत चाहिए। ऐसा जशोमती नंदन प्रभु जी का कितने सारे प्रभुपाद डिसाइपल आए, सबने आशीर्वाद दिया और कार्तिक एकादशी के दिन उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने शरीर त्याग किया। पहले से डिक्लेयर किया था कार्तिक एकादशी, उसी दिन प्रयाण किया। इससे एक उदाहरण जो मैंने देखा है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस प्रकार देह त्याग करने से यह निश्चित हो जाता है कि वो भगवान की लीला में ही प्रविष्ट होंगे और कहाँ जा सकते हैं भाई।
और कौन सा रास्ता है? तो यही यहाँ पर कह रहे कि इस प्रकार शुद्ध अपराकृत स्वरूप में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय भक्ति का चिंतन करने वाला परव्योम में श्री कृष्ण सानिध्य प्राप्त करता है। अंत काले च माम एव स्मरण उक्त्वा कलेवरम, बिल्कुल परफेक्ट लिविंग ऑफ द बॉडी। क्या कहते हैं वो आपका आर्ट ऑफ डाइंग, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे ना, ऐसे आर्ट ऑफ डाइंग, ये है कला मृत्यु की। ऐसे ही मृत्यु होनी चाहिए, तभी हम सिद्ध देह से भगवान के धाम में और उनकी लीला में प्रवेश प्राप्त कर सकते। भाव यह है कि अपना अप्राकृत स्वरूप प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों के चिंतन से वह परव्योम गमन का अधिकारी हो जाता है। अपने शुद्ध सिद्ध स्वरूप में स्थित हुए बिना परव्योम की लीला का चिंतन नहीं हो सकता। अतः श्री रामानंद राय ने कहा कि सिद्ध देह की प्राप्ति के बिना गोपी अनुगत्य अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी नित्य संगिनी श्रीमती राधा रानी की सेवा संभव नहीं है। तो जब तक हम गोपियों का अनुगत्य नहीं करेंगे तब तक न राधा कृष्ण की सेवा मिल सकती है और न भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है और न सिद्ध हो सकते हैं भक्ति में। इस संदर्भ में राय ने श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 47वां अध्याय और 60वां श्लोक 10.47.60 है से प्रमाण दिया। नायम श्रियो अंग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतो अन्याः रसोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उद्गाद व्रजवल्ल विनाम। दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या, लक्ष्मी जी और स्वर्ग की अप्सराओं को भी व्रज भूमि की गोपी जनों सा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अप्सराएं और सबसे भाग्यशाली अप्सरा, उससे तो कई गुना ज्यादा भाग्यशाली महालक्ष्मी लक्ष्मी जी। अरे लक्ष्मी जी का क्या बात करें, वो उनका भाग्य भी व्रज गोपियों के तुलना में कुछ नहीं। व्रज गोपियां इतनी भाग्यशाली हैं तो उनसे क्या उनकी तुलना की जाए, ऐसा इस श्लोक में बताया। श्री रामानंद राय से इन वाक्यों को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राय का आलिंगन किया। ये सब सुनकर इतने प्रसन्न हो गए, महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं रामानंद राय का। तदुपरांत वे दोनों ही प्रेम वश में क्रंदन करने लगे। दोनों रामानंद राय और महाप्रभु दोनों प्रेम कृष्ण प्रेम में रोने लगे। इस प्रकार रात्रि भर श्रीमन महाप्रभु और श्री राय ने राधा कृष्ण युगल लीला का परस्पर कथन किया। प्रातःकाल श्री रामानंद राय अपने स्थान को चले गए और श्री महाप्रभु स्नान के लिए पधारे। रात भर वे श्री राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का आस्वादन करते रहे। विच्छेद के समय श्री रामानंद श्री गौर सुंदर महाप्रभु के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। अब जब जाने का समय अलग अलग होने का समय हुआ, महाप्रभु जाने लगे होंगे, तो रामानंद राय ने उनसे निवेदन किया चरणों में दंडवत करके, हे प्रभु, इस अविद्यापक से मेरा उद्धार करने को ही आप पधारे हैं। इस अविद्यापक से मेरा उद्धार करने को ही आप पधारे हैं, मेरे उद्धार के लिए आप आए हैं। अतः 10 दिन और यहीं निवास कर मेरे दुष्ट मन के
प्राकृत विकारों को शुद्ध कीजिए। विनम्रता देखिए रामानंद राय कह रहे हैं कि आप और 10 दिन रुकिए और मेरे दुष्ट मन को शुद्ध कीजिए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा दिव्य कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो और कौन दे सकता है कृष्ण प्रेम? इसलिए कहा कि आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता कृष्ण प्रेम, आप और 10 दिन रुक जाइए। तो महाप्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। और उनका, अब देखिए, जैसे हम किसी को यदि बहुत प्रेम करते हैं, बहुत क्या सर्वाधिक, और हम यदि चाहें कि वो थोड़े दिन और रुक जाए, और अगर आपको वो ऐसा कुछ प्लान बताए कि थोड़े दिन क्या बाकी का पूरा जीवन ही साथ में रहे, तो कितना आनंद हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला, ऐसा ही कुछ उपाय, प्लान महाप्रभु अब रामानंद राय को दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं श्री राधा कृष्ण की अप्राकृत लीला का श्रवण कर स्वयं को पवित्र करने के लिए आपके पास आया हूं। आप ही इन दिव्य लीलाओं के एकमात्र शिक्षक हैं। मैं बड़ा भाग्यवान हूं। आपके अतिरिक्त राधा कृष्ण प्रेम रस का ज्ञाता नहीं है। आप मुझे 10 दिन तक यहां निवास करने के लिए कह रहे हैं, पर मैं तो जीवन भर आपके संग के लिए लुब्ध हूं। कृपया जगन्नाथपुरी में मेरे निवास पर पधारें। अब शेष जीवन हम एक संग रहेंगे। हरि हरि बोल। इस प्रकार मैं आपके संग में श्री राधा कृष्ण की कथा में अपना शेष जीवन बिता सकूंगा, महाप्रभु ने कहा। महाप्रभु ने वो दूसरी ऊपर से अपनी इच्छा अधिक तीव्र है ये प्रदर्शित किया कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो, उससे अधिक मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों पर ही अधीन हूं, भक्तों के ऊपर ही संपूर्ण रूप से निर्भर हूं। वो भक्त मुझे चाहता है, उससे अधिक मैं भक्त को चाहता हूं। और यहां पर प्रमाणित किया उन्होंने कि वे कह रहे हैं कि आप जगन्नाथपुरी ही आ जाओ और वहीं पर नित्य हमेशा के लिए जीवन के अंत तक मेरे साथ निवास करो बस। और ऐसा होता है, ऐसे ही करते हैं फिर रामानंद राय। श्री रामानंद राय संध्या समय भगवान श्री गौर सुंदर के पुनः दर्शन को आए तथा दिव्य कृष्ण कथा पर और चर्चा हुई। श्री गौर सुंदर ने जिज्ञासा की। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। महाप्रभु ने पूछा, श्री गौर सुंदर ने जिज्ञासा की, सबसे ऊंची विद्या क्या है? ज्ञानियों के लिए महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे ऊंची विद्या क्या है? श्री रामानंद राय ने तत्काल ही उत्तर दिया, सर्वोपरि विद्या कृष्ण भक्ति है। प्राकृत विद्या का आदर्श ये, अच्छा ये है कौन? कोई सामान्य, कोई केला बेचने वाला, फ्रूट वाला, किराना वाला, पान वाला, ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। रामानंद राय गवर्नर हैं, राज्यपाल है, पूरे उस क्षेत्र के राजा हैं। सामान्य बुद्धिजीवी कोई क्या कहते हैं उसे, श्रमिक नहीं है। ये सर्वाधिक बुद्धिमान, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत ही निपुण है। इसलिए उनका मत कुछ मायने रखता है, उसकी कुछ वैल्यू। तो श्री रामानंद राय ने तत्काल उत्तर दिया, सर्वोपरि विद्या कृष्ण भक्ति है। प्राकृत विद्या का आदर्श इंद्रिय तर्पण है। प्राकृत विद्या का आदर्श क्या है? इंद्रिय तर्पण, अर्थात कि इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए ही प्राकृत विद्या होती है। पर अप्राकृत विद्या का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण भक्ति है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 50वां श्लोक 4.29.50 में, 49, अच्छा एक श्लोक आगे पीछे कैसे हो गया?
पता नहीं, ये तो कुछ सोच के लिखा होगा इन लोगों ने, हो सकता है जो भी हो। तो 4.29.49 और 50 भी देख लेना, दोनों देख लेना। इसमें नेक्स्ट चैप्टर भी आ गया। अच्छा, शाम से ही आ गया, जब शाम को मिले। चलो, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी प्रवेश कर गए एक प्रकार से, परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसमें यहाँ ले लिया है। तो ये अनुवादक श्री कोई बहुत ही अलग ही कक्षा के हैं। इन्होंने बहुत परिवर्तन किए हैं प्रभुपाद जी के ग्रंथ में। परंतु आइए आगे बढ़ते हैं। तो 4.29.49 और 50 दोनों पढ़ लेना। में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रीति संपादन करने वाला कर्म ही सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति संपादन करने वाला कर्म ही सर्वोत्तम। कौन सा कर्म सबसे उत्तम है? जो जिससे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वही कर्म उत्तम है। और कृष्ण भावनामृत प्रदान करने वाली विद्या सर्वोत्तम विज्ञान है। जो विज्ञान से कृष्ण भावना प्राप्त हो, वही विद्या सर्वोत्तम। इसी प्रकार अपने बाल्यकाल के मित्रों को विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हुए प्रहलाद महाराज ने भी कहा है कि श्री कृष्ण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और सर्वात्म समर्पण ही सर्वोत्कृष्ट दिव्य ज्ञान है। तो ये श्लोक तो आप सब कई बार सुन चुके हैं, जिसमें भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम इत्यादि। तो वो श्लोक जो है वो प्रहलाद महाराज ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के अपने मित्रों को बता रहे। सबसे महान कीर्ति क्या है? अगला प्रश्न महाप्रभु का अगला प्रश्न है, सबसे महान कीर्ति क्या है? भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से जिज्ञासा की। राय ने कहा कि जो कृष्ण भक्त के रूप में विख्यात है, उसकी विश्व में सर्वाधिक कीर्ति है। बताइए, जिसको अपना नाम रोशन करने की इच्छा हो, अंदर महत्वाकांक्षा जिसे कहते हैं, उनको भी कृष्ण भक्त ही बनना चाहिए। क्योंकि ये बात सिद्ध की है कि जो कृष्ण भक्त है वही सबसे अधिक कीर्तिवान है, या उसी की विश्व में सर्वाधिक कीर्ति हो सकती है, जो कृष्ण का भक्त है। और किसी की नहीं हो सकती उतनी कीर्ति जितनी एक कृष्ण भक्त की हो सकती। तो इस प्रकार ये अध्याय यहाँ पर हिंदी ग्रंथ में समाप्त हुआ। अगला अध्याय जो है उसका शीर्षक है साध्य साधन का निर्णय। तो साध्य साधन के निर्णय 32वां अंतिम अध्याय, कल हम उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा आदि हो, टिप्पणी कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और कुछ क्षण के लिए आप वीडियो ऑन भी कर सकते हैं। हमने ये रसमन सिंधु में पढ़ा था शायद कि एक्चुअली जो जीव है, विभक्त या भगवत, उनका ऑलरेडी वहां पर वो पोस्ट होता ही है ना, बोलो। फिर यहाँ पर आके ये सिद्धि, मतलब लाइक रागा रोगा कर, हाउ इज दैट? तो देखो, ऐसा है कि प्रश्न ऐसा है कि हमने भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन के दौरान ऐसा सुना था कि हम सभी जीवात्माओं का कोई ना कोई एक निश्चित रोल है ही, कहाँ पर? गोलोक में। परंतु अलग अलग जीवात्माओं की अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होगा, ये निश्चित है। इतना मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हम साधारण जीवात्माओं के लिए ये सोचना कि मैं गोलोक से ही आया हूँ, थोड़ा कठिन लगता है। परंतु ये भी हो सकता है कि शायद जैसे मैं
ललिता सखी का ही उनकी ही एक सहचरी या सखी या मंजरी हूँ, मान लेते हैं। अगर मैं हूँ और यहाँ किसी तरह से यहाँ आ गया, भटका, इतने करोड़ों कोटि जन्म लिए, और अब मैं ललिता सखी का ही ध्यान करके, उनका अनुगत्य करके मैं रागानुगा भक्ति द्वारा धीरे 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 पुनः उसी स्थिति को प्राप्त करूंगा। तो हो सकता है कि मुझे लगे कि हाँ, मैंने उनका अनुगत्य किया और मुझे वो प्राप्त हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि वही मेरी वास्तविक दशा थी। तो इस बात, ये एक थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि इसके विषय में ठोस प्रमाण कहीं से प्राप्त करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रश्न तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण है, उचित प्रश्न है। कि हमने ऐसा पढ़ा था कि हमारी सबकी एक मूल स्थिति होती है, और यहाँ पर हम अनुगत्य को, हो सकता है कि हम अनुगत्य को ठीक से समझ नहीं रहे। अनुगत्य का अर्थ ही ये हो कि हम अपनी जो पहले स्थिति थी उसी में वापस जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि अब हम सिद्ध होकर के उस अवस्था पहुंचेंगे, पहले हम उस अवस्था में नहीं थे, ऐसे भी हो सकता है। तो इस बात के कुछ ठोस प्रमाण हमें जुटाने पड़ेंगे, और तब हम इसके विषय में कुछ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। बिना प्रमाण के इसके विषय में कुछ भी बोलना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। प्रमाण नहीं तो बोलना नहीं इस विषय में, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है मेरे विचार से। ठीक है, सो आई एम नॉट कंक्लूडिंग ऑन द कमेंट। मैं इसकी टिप्पणी पर कोई निर्णयात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, केवल चर्चा के रूप में इसे छोड़ रहा हूँ। जी मैम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जो यहाँ मतलब इस पृथ्वी पर हम जो वात्सल्य भाव से लाला की सेवा करते हैं, तो फिर गोलोक धाम में तो ज्यादातर माधुर्य भाव का ही प्राधान्य है, तो वो वात्सल्य भाव का मतलब कैसे? नहीं नहीं, मुझे ना ना ना, गोलोक धाम में सारे रस हैं, सारे के सारे रस है, भरपूर है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर प्राधान्य, इसका प्राधान्य अर्थात, प्राधान्य का अर्थ है कि महत्व सबसे ज्यादा माधुर्य भाव का है, अर्थात भगवान को सबसे ज्यादा आनंद माधुर्य भाव में प्राप्त होता होगा, परंतु उनको सभी प्रकार का आस्वादन चाहिए, और इसीलिए उन्होंने हर प्रकार के अपने भक्तों को वहां पर बड़े प्रेम से रखा है। वहां पर सखा है, वहां पर उनके मित्र, ये मतलब दास हैं, उनके माता पिता हैं, उनके उनके हर प्रकार के संबंधी वहां पर है, हर प्रकार के उनके रिलेशनशिप है वहां पर। तो ऐसा कुछ कुछ भी नहीं कि वहां पर गोपी तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो गोलोक में क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे बृहद भागवतामृत में गोप कुमार उनका सखा भाव से उनको प्रेम करता है, और धीरे 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 अंततो गत्वा वहां भगवान खेल रहे होते हैं, और उसके मध्य अचानक जाके प्रस्तुत होता है, भगवान उन्हें देखकर बेहोश हो जाते प्रेम के कारण, और वो भगवान को देख के बेहोश हो जाता है, और मित्र सब डांटते इसको, अरे क्या कर दिया हमारे कृष्ण को, कौन हो तुम, अचानक कैसे आ गए। तो वो सब सखा खेल रहे हैं, और उनका वो सखा फिर जब दोनों जागते हैं, गले मिलते हैं कि तू कहाँ गया था, मैं कितना इंतजार कर रहा था। तो वहां वो सब सारे के सारे उनके जो भी यहाँ वृंदावन में जो हैं सब वहां है, हर रोल है वहां पर। इसलिए ऐसा कोई कोई आवश्यकता ऐसी नहीं कि गोपी नहीं बनेंगे तो गोलोक कैसे जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कृष्ण को किस प्रकार से आप प्रेम करते हैं, वहां आपके लिए स्थान है ही, ये निश्चित है, मेरी अल्प बुद्धि और ज्ञान के अनुसार। हाँ, बोलो। जैसे आपने कहा कि यहाँ के जो ब्रज में जो अ, गोपियों की तरह वो ड्रेस अप करते हैं, सहजिया। बट नेचुरली भी होता है, लाइक जैसे
kinners and like तो यू मीन टू से गेस yeah. और या तो किन्नर, तो वो तो किन्नर है तो किन्नर है, तो फिर उसको तो प्रश्न ये है कि जो गोपी भाव में है, लेकिन वो यदि वो किन्नर है या तो वो जिसे अंग्रेजी में गे कहते हैं कि जो सजातीय संबंध रखने वाले लोग हैं, ऐसे प्रकार के जो लोग हैं, तो उन लोगों का क्या, तो वो तो उनकी शारीरिक बीमारी है, उनकी शारीरिक दशा या शारीरिक बीमारी है, और उस शारीरिक बीमारी के कारण वो वैसे हैं, परंतु उसका गलत फायदा उठा करके गोपी की तरह प्रस्तुत करना अपने आप को, वो ठीक नहीं है। अगर वो स्वीकार करे कि मैं किन्नर हूँ, परंतु मैं गोपी के भाव से भगवान को प्रेम करता हूँ, तब वह बिल्कुल उचित है। परंतु वो गोपी जैसा श्रृंगार करके घूमे तो ठीक नहीं है। भाव हृदय में हो, बस शरीर आपको कोई सा भी मिला हो, आप उस तरह से, यहां तक कि स्त्रियों को भी, आप लोगों को भी, माताओं को भी गोपी की तरह श्रृंगार करके घूमने का कोई अधिकार नहीं। अर्थात कि आप अपने आप को गोपी ही बना लो, ये तो आपको भी अधिकार नहीं है, भले आप स्त्री शरीर में। हमारा तो केवल अनुगत्य का ही अधिकार है। अनुगत्य करें और भाव हृदय में डेवलप करें, हृदय में हम गोपी बने, वही उतना ही चाहिए और कुछ नहीं। और वो पुरुष भी कर सकता है, एक पुरुष भी गोपी का भाव हृदय में धारण कर सकता है, कृष्ण की गोपी का भाव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु शरीर से नहीं। दैट इज द पॉइंट। इज इट ओके? ठीक है, और कोई प्रश्न कुछ? तो आइए विराम लेते हैं प्रणति निवेदन करके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राय रामानंद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।